और पंचकुला से एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर पंचकुला दौरे पर सीएम मनोहर लाल और द्वितीय पुस्तक मेले का उन्होंने शुभारंभ यहां पर किया है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का भी किया शिलान्यास। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इस दौरान मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान बड़ी घोषणा भी की है। 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया है। पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें उस दिन बंद रहेंगी। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है और इसी उपलक्ष्य में सीएम मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में उसने ड्राई डे घोषित किया है, यानी कि उस दिन सभी प्रदेश की जितनी भी शराब की दुकानें हैं सभी बंद रहने वाली हैं। और आपको बता दें कि ये घोषणा उन्होंने पंचकुला दौरे के दौरान अपनी की, जहां पर द्वितीय पुस्तक मेले का शुभारंभ करने बड़ी और अहम जानकारी आपको पंचकुला से बता रहे हैं, जहां पर पूरे प्रदेश के लिए 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया गया है और खुद सीएम मनोहर लाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने आज पुंडरीखंड के गांव जांबा के सरपंच आपको मकर संक्रांति कल 14 जनवरी को एक उत्सव जैसे हमारे सांस्कृतिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण उत्सव रहा है, उसकी रिलेटेड बधाई। ये दिन हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए एक विशेष संकल्प का दिन होता है। सूर्य जिसकी दिशा अभी तक दक्षिणायन की ओर जा रही होती है, इस दिन से उत्तरायण की ओर उसकी दिशा हो जाती है और इसी का एक संस्कार हमको दिन का होता है। आज 15 तारीख है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने आज पुंडरीखंड के गांव जांबा के सरपंच प्रतिनिधि सतपाल के साथ सफाई अभियान की शुरुआत की और नववर्ष के आरंभ से ही जांबा गांव के सरपंच प्रतिनिधि सतपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए संदेश स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारे पर अमल करते हुए अपने अभियान को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि पुंडरी के गांव फतेहपुर में मां मनसा देवी मंदिर के प्रांगण में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सफाई की गई। कल मकर संक्रांति से लेकर के 22 जनवरी तक 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उनकी होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि हमने अपने गांव के अंदर, अपने वार्ड के अंदर, अपने बूथ के ऊपर, अपने शहर के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन सब में स्वच्छता अभियान चलाना है। आज मेरा सौभाग्य है कि पुंडरी के मां बाला सुंदरी के चरणों में वो स्वच्छता करने का मुझे अवसर मिला है और आप देख भी रहे हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, सभी कार्यकर्ताओं में, आम जन के अंदर भी जो उत्साह है और मंदिर में आज यहाँ पुंडरी में स्वच्छता अभियान शुरू किया है। सतपाल जी जांबा, इनकी पूरी टीम, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष और सभी पार्टी के कार्यकर्ता उसके अंदर लगे हुए हैं। ये स्वच्छता का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमने महास्वच्छता इस पखवाड़े के अंदर सभी मंदिरों को वो स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता के साथ साथ उनमें अच्छी लाइटिंग 22 तारीख को हो और लोग अपनी इच्छा से, जिस प्रकार से माताओं के अंदर भी उत्साह देखने को मिलता है कि वो कलश यात्रा लेकर के निकाल रही हैं और भी अन्य लोग जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की यात्राएं निकाल रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों के अंदर घरों में जाकर के निमंत्रण भी स्वयं अपनी प्रेरणा से दे रहे हैं। और ये हम सब के लिए
पूरे देश के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए ये गर्व का दिन है और सब एक उत्साह के रूप में इसको मना रहे हैं कि भगवान श्री राम 500 वर्ष के बाद अयोध्या के अंदर आज विराजमान होंगे। भव्य मंदिर वहां पर बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसको लेकर के ये स्वच्छता अभियान चला हुआ है। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था और आज मैं यहाँ पुंडरी के अंदर आया हूँ और सभी लोग इसके अंदर भंडारे भी वो आयोजन करेंगे। लगातार लोग इसके अंदर कर रहे हैं। मैं इस अवसर के ऊपर नववर्ष की बधाई भी दूंगा। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होगी उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आराम से और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय और वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले गृह मंत्री अनिल विज ने आज अपनी शास्त्री कॉलोनी के शिव मंदिर में पहुंचकर मंदिर परिसर में साफ सफाई की। साथ ही आपको बता दें कि अंबाला में अनिल विज के नेतृत्व में श्री राम यात्रा भी निकाली गई और साथ ही अपील करते हुए उन्होंने कहा कि 22 तारीख तक सभी लोग अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हैं उनमें साफ सफाई करें और इसी को लेकर के अनिल विज ने मंदिर में सफाई की खुद शुरुआत की और शास्त्री कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में उन्होंने सफाई की। मन को भी शुद्ध रखने के लिए सात्विक भोजन करना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। गृह मंत्री अनिल विज ने ये अपील की है। अपने देवालयों की सफाई करें, सुबह शाम जो 22 तारीख तक जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है उस दिन तक सारे देश को अपने आप को तैयार करना, क्योंकि 22 तारीख को तो अयोध्या में होगी लेकिन सारे देवालयों में सारे मंदिरों में भी आयोजन किए जाए। इसलिए 22 तारीख तक हम सबको मिलकर रोजाना अपने देवालयों को मंदिरों को साफ करना चाहिए। और इसके साथ मैंने ये भी कहा है कि मन को भी शुद्ध रखने के लिए सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, तमोगुनी रजोगुनी चीजें मत खाएं, उनसे उत्तेजना पैदा होती है, ताकि अंदर बाहर से एक ऐसा वातावरण बन जाए, राममय वातावरण बन जाए, एक अच्छे माहौल में ये जो अनुष्ठान होने जा रहा है ये पूरा हो सके। जय श्री राम। और वहीं देश में लोकसभा और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन चुनावी साल जरूर शुरू हो गया है। ऐसे में दक्षिण हरियाणा की बावल विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है और रेवाड़ी के सेक्टर 3 स्थित अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का टिकट कटने के संकेत दे डाले हैं। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी नई बीजेपी है जो कि सर्वे के आधार पर ही अपने उम्मीदवारों का चयन करती है। वहीं जसवंत सिंह बावल ने टिकट को लेकर अपनी ताल ठोकते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक्चुअल में पार्टी सर्वे करवाती रहती है, तो पार्टी ने एक सर्वे अभी लेटेस्ट अभी करवाया है और पार्टी अपना और भी सर्वे करवाती रहती है समय समय के साथ। वो देखती रहती है कौन मतलब तो क्या लग रहा है कितने सांसदों के विधायकों की टिकट मिलती है? मुझे जो लगता है सर्वे के आधार पे कुछ सांसदों में कह तो नहीं सकता ऑफिशियली तो, पर कुछ ये भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करती रहती है। तो कुछ एमपीओ को एमएलए लड़वा सकती है, कुछ एमएलए को एमपी लड़वा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये सर्वे मतलब अपना एक्सपेरिमेंट करती रहती है और एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अपने हिसाब से मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वो कामयाब भी इसमें। तो हरियाणा में भी ये देखने को मिलेगा आपको। तो मिलेगा नंबर आपको पड़ेगा इसमें, जैसे और भी दावेदार हैं। देखो हर आदमी लोकतंत्र में विश्वास और अपने आस्था पे टिका हुआ है, तो जो भाई डेमोक्रेसी सबको अधिकार है,
वो सोचते होंगे हमें टिकट मिल रही है, हम सोचते हमें मिलेगी, सभी काम कर रहे हैं हम अपना। 1% टिकट नहीं मिलती तो फिर जैसे देखो 1% भी हम क्यों सोच कर चले, हम तो 100% सोच कर चल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि 2 बार के लगातार जीते हुए विधायक और मंत्री को पार्टी जो है टिकट काट करके आपको टिकट देगी, कितने आसपास? देखो मैं तो 100% आश्वस्त हूँ। मैंने आपसे बताया कि पिछली बार राम नरवीर से बड़ा नेता हिरवाल में कोई नहीं था, एमएलए में, एमपी मतलब नहीं थे, वो मंत्री थे। और जब उनको पता चला कि उन्हीं को कह दिया कि तू रहने दे, एक मनीष यादव नए एक लड़के को लेके आए वो, और आपने देखा अटेली से नए लेके आए, लक्ष्मण को नया लेके आए, रेवाड़ी से नया लेके आए। हालांकि रेवाड़ी से हार गए कुछ, पर आपने देखा नए तो एक्सपेंड हुए ना। तो मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अब की बार बाउल में नया एक्सपेरिमेंट। पिछले दिनों सब्रवाल भी राव इंद्रजीत सिंह से मिले, आशीर्वाद लेकर आधार पर टिकट उसको सर आधार नहीं ना दिले। और अयोध्या श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अंबाला में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में भव्य श्री राम यात्रा का आयोजन हुआ, जिससे अंबाला छावनी राममय हो गई। और जय श्री राम के जय घोष के साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने हाथ में भगवा लहराते हुए नजर आए और फूलों की वर्षा से हर बाजार और चौक चौराहों पर श्री राम यात्रा का स्वागत हुआ। गृह मंत्री अनिल विज की अगुवाई में सुभाष पार्क के समक्ष से यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि छावनी के अलग अलग बाजारों में होती हुई सुभाष पार्क के समक्ष संपन्न हुई। बाजारों में लोगों ने घरों की छतों में राम यात्रा का पर फूल बरसाकर उसका स्वागत किया और हाथ जोड़कर नमन करते हुए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी आस्था लोगों ने यहां पर व्यक्त की। साथ ही बाजार में आतिशबाजी, फूलों की वर्षा से यात्रा का स्वागत किया गया। हो गया है, जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 सालों बाद वो होने जा रही है। लोगों को बहुत खुशी है और बाकी सब स्थानों पर भी 22 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी। 22 तारीख को अपने अपने जो मंदिर हैं वहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा और उसके लिए तैयारी की जा रही है। सब से हम अनुरोध कर रहे हैं कि अपने अपनी बस्ती के धार्मिक स्थानों को आप उस दिन के लिए आज से ही रोज साफ करने का काम करें। लोगों से भी प्रार्थना की है कि वो सात्विक भोजन खाएं, तामसिक या रजोगुनी भोजन ना खाएं, जो उत्तेजना पैदा करते हैं, ताकि वातावरण भी शुद्ध हो, आत्मा भी शुद्ध हो, शरीर भी शुद्ध हो और सब कुछ अच्छे वातावरण में ये आयोजन हो। और प्रदेश में किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में खुशहाली लाने को लेकर नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों और पशुपालकों को इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने किसानों से इफ्को तैयार करके नैनो यूरिया और डीएपी का ड्रोन के माध्यम से प्रयोग करने और जहर मुक्त खेती करने का आग्रह किया। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन से छिड़काव के लिए किसान को महज 100 रुपये प्रति एकड़ देना होगा, बाकी खर्च जो है वो सरकार वहन करेगी। गौवंश की रक्षा को लेकर के प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और इसी के चलते गौ सेवा आयोग को बजट 40 करोड़ से बढ़ा करके 400 करोड़ रुपए किया गया है। मकर संक्रांति का त्योहार है, इलाके में बड़ी खुशी का माहौल है, सरसों के फूल खिले।
और कस्बा नारनौंद की बड़ी चौपाल में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभिमन्यु कोहाड़ पहुंचे और इस मौके पर किसानों के साथ उन्होंने 3 फरवरी को नारनौंद में होने वाली रैली को लेकर के विस्तार से चर्चा की। साथ ही किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आंदोलन है और देश भर के किसान संगठनों ने 3 मुख्य मांगों को लेकर के दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इस विषय को लेकर के आज यहां पर चर्चा की गई है और उसकी तैयारी को लेकर 3 फरवरी को नारनौंद की अनाज मंडी में किसानों की एक महारैली रखी गई है, जिसमें देश भर के किसान नेता भाग लेंगे और उसी के बारे में आज ये पंचायत की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। हमारी पहली मांग है भारत सरकार एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए और गारंटी का कानून स्वामीनाथन आयोग के अनुसार होना चाहिए। कि आज यहाँ पे नारनौंद में जो 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आंदोलन है, देश भर के किसान संगठनों ने अपनी 3 मेजर मांगों पे दिल्ली कूच का ऐलान किया 13 फरवरी को। उसी के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा हुई और उसकी तैयारी के लिए 13 फरवरी के दिल्ली कूच की तैयारी के लिए 3 फरवरी को नारनौंद की अनाज मंडी में किसानों की महारैली रखी गई है, जिसमें देश भर से किसान नेता भाग लेंगे। उसी के बारे में विचार चर्चा आज नारनौंद के बड़े क्रांतिकारी साथियों के साथ करी गई है। और जो हमारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आंदोलन है, उसकी जो प्रमुख मांगे हैं, सबसे पहली मांग ये है कि भारत सरकार एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाए और वो एमएसपी भी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार होना चाहिए। और इन दोनों चीजों का वादा प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने किए हुए वादों को ही वो भूल गए। दूसरी जो बड़ी मांग है, देश के किसान मजदूरों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। और तीसरी जो बड़ी मांग है वो ये है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करके जो आज किसानों की जमीन देश भर में लूटी जा रही है, वो सारे अमेंडमेंट वापस लिए जाए और पुनः 2013 वाला कानून पूरे देश में लागू किया जाए। इसके अलावा हिसार में सेक्रेटरीट के सामने स्थानीय मुद्दों पे 72 गांवों के पेंडिंग मुआवजे के मुद्दे पे 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा लगाया हुआ है, उसको मजबूत करने को लेकर भी आज यहाँ पे विचार चर्चा हुई ग्रामीणों से। और सबने ही आश्वासन दिया कि जो भी ये कार्यक्रम है, चाहे हिसार का पक्के मोर्चे की बात हो या फिर 3 फरवरी को नारनौंद की अनाज मंडी में होने वाली महापंचायत महारैली की बात हो या 13 फरवरी के दिल्ली कूच की बात हो, उन तमाम कार्यक्रमों में पूरा इलाका बढ़ चढ़ के भाग लेगा और सरकार को दोबारा से घुटने टेकने में मजबूर किया जाएगा। जमींदार के खाते में भिवानी के चोखानी स्टेट निवासी लेफ्टिनेंट दीपिका शोरान 22 जुलाई 2016 को AN-32 एयरक्राफ्ट लेकर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी, लेकिन बीच रास्ते में ही एयरक्राफ्ट से रडार से कांटेक्ट टूट गया था। और आपको बता दें कि सुबह 11:30 पर अंडमान निकोबार पहुंचना था, जिसमें लेफ्टिनेंट दीपिका के साथ 29 लोग सवार थे। लेकिन उड़ान के बाद से इस एयरक्राफ्ट का कोई पता नहीं चला, जिसे भारत सरकार आज तक ढूंढ रही है। दीपिका के पिता का दावा है कि 2 दिन पहले उसके पास फोन आया था, गुम हुए एयरक्राफ्ट का अवशेष मिला है और पिता ने सरकार से गुहार लगाई है कि उस दिन एयरक्राफ्ट में लेफ्टिनेंट दीपिका शोरान और 29 लोगों के साथ क्या हुआ। वही सरकार ने तो अभी जैसे हरियाणा सरकार से ये है कि भाई शहीद के परिवार को एक को जैसे जॉब मिलेगी, उसके लिए भी हम 2-3 साल हो गए भाई फाइल लगा रखी है। इन्होंने ये बार बार जाते हैं तो फिर दिल दुखता है कि भाई एक तो बच्चे को खोया है, वापिस भाई चक्कर लगा लगा के परेशानी बहुत होती है। जिसके जाते हैं ना बच्चे, उन्हीं को पता होता है जी। और सबके लिए तो एक खबर है, न्यूज है। तो सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की अब तक आपकी इतने साल हो गए। इस बारे में तो देखो कि नहीं भाई, नहीं तो एक सीधी सी बात है, कोई ऐसी मतलब होनी भी नहीं चाहिए जब एक पॉलिसी है। बात पे निम्मा है, उसकी तो कोई बड़ी चीजें भी नहीं है। ये सर्विस तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट और पोर्ट ब्लेयर उनकी
पोस्टिंग हुई थी नई, और उसके 3-4 दिन बाद में ये हादसा हो गया। उम्मीदें आपको है कि आपको जानकारियां मिल पाएंगी कि आपकी बेटी? देखो, ये तो सारा एयरफोर्स सिस्टम का ही है सारा। उसमें तो 29 पैसेंजर थे, क्रू मेंबर भी थे 6 उस टाइम के हिसाब से। और अब वो लोकेट कर लें, वो ये उन्हीं के ऊपर है। उसमें से क्या निकलेगा वही बता सकते हैं इसके बारे में। तो बेटी की शादी हुई थी 22 नवंबर 2015 को, और 8 महीने बाद ये हादसा हो गया 22 जुलाई 2016। महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर गांव बूजावास के नजदीक बने हुए टोल प्लाजा से 200 मीटर की दूरी पर कोहरे के चलते 3 ट्रक आपस में टकरा गए। इसके बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात अस्त व्यस्त हो गया और पूरे मामले की सूचना पुलिस और NHAI पेट्रोलियम पार्टी को दी गई है। इसके बाद से NHAI पेट्रोलिंग पार्टी और पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी देते हुए गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के एग्जीक्यूटिव दीपक ने बताया कि 152 पर सड़क हादसा होने की सूचना मिली थी और इसके बाद से वे मौके पर पहुंचे और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया। उन्होंने बताया कि यह हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ है। सर, ये आज ज्यादा फोग की वजह से हादसा हो गया। एक गाड़ी पहले इधर डिवाइडर में टकरा गई जी, उसके पीछे एक गाड़ी फिर टकरा गई। अच्छा, 3 गाड़ियां टकरा गई आपस में। तो कोई कैजुअलिटी या कोई नुकसान? अभी कोई मामूली चोट बता रहे हैं। हमसे पहले ये 112 पुलिस आ गई थी जी और हमने लोकल एम्बुलेंस ले ली और हमने पता किया है लोकल वालों से, और इनसे अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है, नॉर्मल चोट है। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक नाम है जी। मैंने गावड़ कंस्ट्रक्शन का हमारा इसका मेंटेनेंस है। तो दीपक जी, फोग का मौसम है, जो बड़े वाहन चालक है उनके लिए क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा? यही है जी, जो बड़े वाहन चालक आगे चले और अपनी तीसरी लाइन का प्रयोग करें। अब ये देखो जी, हमने 1.5 किलोमीटर से पूरे 200 मीटर तक सेफ्टी बैरिकेड कर दिया है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी वाले क्या है, हाई स्पीड चला रहे हैं। जी जी जी। अब ये हम इस कंट्रोल कर रहे हैं। अभी अपनी एम्बुलेंस यहीं खड़ी है, अभी अपनी एक रन आ रही है जी जी, इनको साइड में करवाएंगे। तो सूचना मिली कि 152D पे कोहरे के साथ एक्सीडेंट हो गया है जी जी। तो यहाँ 3 जो नाला है यहाँ पर खड़े हुए हैं जी जी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे गाड़ी जिसमें टक्कर लगी है जी, तो गाड़ी मौके से ऊपर नहीं है फिलहाल जी, बाकी 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। किसी को नुकसान भी पहुंचा है सर? हाँ, इसमें एक इंजर्ड हुआ है, जिसको अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है और बाकी सुरक्षित। फोग का मौसम चल रहा है, वाहन चालकों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? वाहन चालकों के लिए हमने पुलिस विभाग की तरफ से कोहरे के लिए रिफ्लेक्टर टेप जी पुलिस विभाग ने उनको लगाए हैं व्हीकलों पे, और डेली हम इस प्रकार के कुछ जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि अपने लाइन में चलें, तथा इनका समय समय पर हम डेली लाइन ड्राइविंग चलें उसका चालान भी करते हैं।